घने जंगलों के बीच फैले एक विशाल खेत के मध्य में एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। यह एक बाग था, प्राचीन और रहस्यमय। इसके पेड़ जंगल के फर्श पर शानदार ढंग से ऊंचे थे। किसान इलियास नाम का एक अनुभवी लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शरद ऋतु की एक सुबह ब्रश साफ करते समय संयोग से उस पर ठोकर खा गया था। पहले तो इलियास को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने अद्भुत स्थान की खोज किए बिना वह दशकों तक इस भूमि पर कैसे रहा। बाग समय बीतने से अछूता लग रहा था। इसके फल एक अलौकिक चमक से चमक रहे थे। प्रत्येक पेड़ पर अलग अलग किस्म के फल लगते हैं। सेब से लेकर नाशपाती और प्लम तक सभी कीट या बीमारी से अछूते प्रतीत होते हैं। जादुई बाग की बात जंगल की आग की तरह पास के गांव में फैल गई और लिली नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की के कानों तक पहुंच गई। इसकी सुंदरता और उदारता की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर लिली अन्वेषण के आग्रह को रोक नहीं सकी। एक दोपहर अपने कामों से छिपकर वह जंगल में चली गई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। जैसे जैसे लिली जंगल में गहराई तक भटकती गई, वह दोपहर के सूरज की नरम चमक में नहाते हुए बगीचे में पहुंच गई। वह अपने सामने का दृश्य देखकर अचंभित हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी परी कथा में कदम रखा हो। और वहाँ फलों से लदे पेड़ों की कतारों के बीच इलियास खड़ा था। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान खेल रही थी। आपका स्वागत है युवा, इलियास ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको हमारा छोटा सा रहस्य मिल गया है। इसके बाद के दिनों में इलियास और लिली ने एक साथ बगीचे की खोज की और इसके चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पाया कि बाग सिर्फ फलों के अलावा और भी बहुत कुछ का घर है। यह सभी प्रकार के प्राणियों के लिए एक अभयारण्य था, तितलियों से लेकर गाने वाले पक्षियों से लेकर छोटे जंगली जीवों तक। साथ में उन्होंने प्रकृति के नाजुक संतुलन और भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के महत्व को सीखा। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला और सर्दी जमीन पर उतरी, क्षितिज पर खतरा मंडराने लगा। शहर के डेवलपर्स को जादुई बाग की भनक लग गई थी और वे इसके वास्तविक मूल्य से बेखबर लाभ के लिए इसका दोहन करने की कोशिश कर रहे थे। अपने नए अभयारण्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित इलियास और लिली ने बगीचे को विनाश से बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन और याचिकाओं का आयोजन करते हुए ग्रामीणों को अपने उद्देश्य के लिए एकजुट किया। अंत में उनके प्रयास सफल हुए और बाग आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहा। जैसे ही वसंत आया और पहले फूल खिले, इलियास और लिली एक साथ खड़े होकर देख रहे थे कि बाग एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। और जब उन्होंने अपने आसपास की सुंदरता को देखा तो उन्हें पता चला कि कुछ रहस्य साझा किए जाने चाहिए, क्योंकि उनमें दुनिया को बदलने की शक्ति थी।